हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बोनस ज्ञान। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट का लेक्चर नंबर 2। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरह का होता है दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने प्लेन मिरर तक पढ़ा रखा है। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों कॉनकेव मिरर का एक और नाम भी होता है जो है क्या है दोस्तों, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है दोस्तों जो कि क्या है दोस्तों, डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज समझा दूंगा कि इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर और इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर क्यों रखा है। पहले हम ये चीज देखते हैं दोस्तों कि इस मिरर का नाम स्फेरिकल मिरर क्यों रखा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको स्फेरिकल मिरर से आपको वर्ड निकालना है स्फेयर। ठीक है दोस्तों, आपको वर्ड निकाल लेना है इस स्फेरिकल मिरर से स्फेयर। तो स्फेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, गोला। स्फेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, गोला। तो बस ये जो मिरर है दोस्तों, ये मिरर एक गोला का छोटा सा टुकड़ा है। अगर यहाँ आपके घर में डिश एंटीना लगा हुआ है दोस्तों, तो आप उसमें भी देखिएगा कि वो भी क्या है दोस्तों, स्फेयर का एक छोटा सा गोला है। आइए दोस्तों आप ये वाला फिगर देखिए, इसमें आपको दिख रहा है क्या कि ये जो एंटीना डिश है ये क्या है दोस्तों, ये हल्का सा गड्ढा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा है। बस इसी तरीके से हमारा क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, कॉनकेव मिरर होता है। आइए देखिए, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या है, ये एक हमारा मिरर है। ठीक है दोस्तों, अगर जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो आपको दिख रहा होगा ये जो मिरर है तो ये एक पूरे गोला से लिया गया है। मतलब कि एक स्फेयर 3D स्फेयर से, एक 3D फिगर दोस्तों, 3D स्फेयर से इतना पार्ट कट कर लिया गया है और इसके पीछे में सिल्वर का कोटिंग कर दिया गया है, तो ये बन गया मिरर। और ये जो स्फेयर था दोस्तों, ये पूरा फुल्ली गिलास का स्फेयर था। ठीक है दोस्तों, तब उसको काट कर इसमें क्या कर दिया गया, पीछे में सिल्वर का कोटिंग कर दिया गया, तो ये हमारा बन गया दोस्तों क्या, मिरर। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों हम जान लेते हैं क्या इसके बारे में और आगे कि क्या क्या है दोस्तों। आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो कॉनकेव मिरर है दोस्तों, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर धंसा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दोस्तों वो उठा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, वो ऊपर उठा हुआ होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे इस कॉनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे और एक चीज और जानेंगे कि इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर क्यों रखा है। और जब कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे कि इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर क्यों रखा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। तो आइए देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में या फिर मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ चीजें होती हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ 2-3 पॉइंट दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है FCP और एक बीच में भी एक लंबा ऐसा लाइन खींचा है। आइए मैं आपको इन सारे चीजों को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो कि मिरर के बीच में है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है P। इस पॉइंट का नाम जो है हमारा, इस पॉइंट का नाम हमारा पोल होता है दोस्तों, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। ये पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये पॉइंट मिरर को बाइसेक्ट करता है। अभी आप बस जस्ट समझ लीजिए, आपको इन सारे चीज़ों का डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा पोल है जो कि मिरर को बाइसेक्ट करता है। मतलब मान लीजिए अगर जहाँ हमारे कॉनकेव मिरर का पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो ये पोल इसको बाइसेक्ट कर देगा। ऊपर का लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे का लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पोल को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको देखना दोस्तों क्या है, ये फोकस क्या होता है, ये F क्या होता है। ये F का मतलब होता है दोस्तों फोकस या फोकल पॉइंट। इस F का मतलब होता है फोकस बोलिए आप या फिर फोकल पॉइंट बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसका अलग अलग नाम है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों F से। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों मैं आपको इस पॉइंट का बारे में मैं बता देता हूँ कि ये पॉइंट क्या है। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो बस वो चीज़ आपको यहीं पर अभी क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कि अगर जहाँ मैंने इस मिरर पर पैरेलल कोई लाइट भेजा, पैरेलल किसी लाइट करे हुए, मतलब इस मिरर पर मैंने इस लाइन से, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, इस ब्लू लाइन से पैरेलल कोई लाइट रे भेजा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट जो होगा, मतलब देखिए दोस्तों ये लाइट यहाँ से आ रहा है दोस्तों, मान लीजिए ये ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन के पैरेलल हमारा एक लाइट रे हमने भेज दिया। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन होगा।
तो रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लाइट किधर जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये लाइट एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर आके ये लाइट कन्वर्ज होगा, जिस पॉइंट पर आके ये लाइट इकट्ठा हो जाएगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों फोकल पॉइंट या फिर फोकस। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का है कि कॉन्केव मिरर जो होता है, अगर जहाँ कॉन्केव मिरर के पास मिलियंस ऑफ रे भी अगर जहाँ भेजते हैं पैरेलल में, तो ये सारे रे को क्या करेगा दोस्तों, अपने फोकल पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर देगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या दोस्तों, हमारा कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब फोकल पॉइंट क्या दोस्तों, मान लीजिए अगर जहाँ हमने किसी भी कॉन्केव मिरर में अगर जहाँ हमने किसी मिरर में अगर जब हमने पैरेलल लाइट रे भेजा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कन्वर्ज इनटू फोकल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, अब इसका हम समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और दिया था दोस्तों, ये जो सी है और ये जो लाइन है दोस्तों, मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा सी जो दिया है, तो इसका मतलब बस यही होता है सिंपल सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का कि ये जो मिरर है दोस्तों, ये किसी न किसी स्फीयर से लिया गया है, ये मिरर जो है किसी न किसी स्फीयर से लिया गया है दोस्तों। तो उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा दोस्तों, उस स्फीयर का अगर जब मैं इस मिरर को और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये मिरर कुछ इस तरीके से इसका स्फीयर बनेगा। तो इस पूरे बड़े वाले स्फीयर का दोस्तों कुछ ना कुछ सेंटर होगा दोस्तों, तो यही तो सेंटर है दोस्तों इस बड़े वाले स्फीयर का, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, जो ये ब्लू वाला लाइन गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस ब्लू वाले लाइन का नाम है क्या दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको अगर जहाँ आप डिफाइन करने का होगा तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इट इज अ इमेजिनरी लाइन which passes horizontally to the mirror with bisecting mirror। मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है दोस्तों, जो कि रियल में नहीं पाया जाता है, बस इमेजिनरी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली पास होता है मिरर से। मिरर से हॉरिजॉन्टल पास हो रहा है दोस्तों, मिरर से हॉरिजॉन्टल पास हो रहा है, और मिरर को बाइसेक्ट भी कर रहा है ये लाइन, क्योंकि जब पोल मिरर को बाइसेक्ट कर रहा है और ये लाइन जो है ये पोल से होते हुए गुजर रहा है, तो ये लाइन भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या करेगा, इस मिरर को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है, बस यही चीज़ जाना था दोस्तों। चार चीज़ है जो कि मिरर के बारे में आपको पढ़ने का है, जो कि आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको लेंस में ही मिलेगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, फोकल पॉइंट, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों पोल से फोकस तक की दूरी को, पोल से फोकस तक की दूरी को, पोल से फोकल पॉइंट तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आपको इन सारे चीज़ों की नोट्स मिल जाएगी दोस्तों, अभी आपको उतारने का कोई ज़रूरत नहीं, बस आप समझते चलिए अभी। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस पोल तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और पोल से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोकस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर कंप्लीट है। अब आइए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कॉन्केव मिरर का कुछ रे डायग्राम, जो कि 3-4 है, जो कि पढ़ने का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए हमें पढ़ना है यहाँ पर चार रे डायग्राम, जिसमें से मैंने अभी यहाँ पर 2 रे डायग्राम यहाँ पर मैंने अभी नोट कर लिया। ठीक है, रे डायग्राम मतलब क्या है, मतलब कहने का कि इसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर जब हम लोग मिरर पर अलग अलग जगह पर से लाइट मारेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट किधर से होकर रिफ्लेक्ट होगा, किधर से होकर गुजरेगा। मान लीजिए मैंने लाइट मारा इधर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट किधर जाएगा, बस यही पढ़ने का होता है दोस्तों हमें क्या, रे डायग्राम में। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग पहला रे डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रे डायग्राम में हमारा ये है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जहाँ हमको लाइट मारेंगे, अगर जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमको लाइट रे मारेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये फोकस मतलब कि कहने का है कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होगा दोस्तों, फोकल पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड रे डायग्राम है, आपको इसका भी लैंग्वेज अच्छे से आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप बस अभी समझ जाइए। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद जो सेकंड वाला रे डायग्राम है, ये क्या, ये जस्ट इसका अपोजिट है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब कहने का अगर जब हम लोग फोकल पॉइंट से, अगर जब हम लोग फोकस से
किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब कहने का अगर जब फोकल पॉइंट से अगर जब हमको लाइट मारते हैं, हम यहाँ पर से लाइट मारते हैं और वो फोकल पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो ये मिरर से टकराने के बाद जब इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दो रे डायग्राम था जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट था। इसके बाद तीसरा रे डायग्राम है दोस्तों, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा तीसरा रे डायग्राम क्या है। ठीक है, तीसरा रे डायग्राम ये है कि मान लीजिए अगर जब हम लोग किसी लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारते हैं, अगर जब हम लोग कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट कहाँ जाएगा, तो उसी को हम लोग बस देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट मारा मिरर पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट हमने मारा मिरर पर। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये लाइट जो है दोबारा इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। जी हाँ, ये लाइट क्या होगा, दोबारा इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। मतलब कहने के हम लोग इसी रास्ते से इस लाइट को मारे हैं, ये लाइट मिरर पे टकराएगा और वापस इसी रास्ते पर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या तीन रे डायग्राम हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग एक बार चौथा भी देख लेते हैं कि चौथा रे डायग्राम क्या है। चौथा रे डायग्राम भी है दोस्तों जो कि थोड़ा अलग है, जो कि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए चौथा रे डायग्राम हमारा क्या है। मान लीजिए किसी लाइट को हमने पोल पर मारा, किसी लाइट रे को हमने पोल पर मारा या पोल पर इंसिडेंट करवाया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट क्या होगा, ये लाइट इधर ही से ऐसे वापस आ जाएगा, मेकिंग इक्वल एंगल। मतलब कहने का अगर जब हम लोग पोल पर किसी लाइट को मारते हैं, अगर हम लोग पोल पर किसी लाइट को मारते हैं तो उस लाइट का नॉर्मल जो होगा, उस लाइट के लिए नॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा, उससे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाएगा। मतलब कहने का है कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। मतलब कहने का है, मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल से मिलकर बनता है। मतलब कहने का यहाँ पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन गया, नॉर्मल बन गया है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा रिफ्लेक्टेड रे और क्या नॉर्मल से मिलकर बनता था। हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नॉर्मल बन गया। वैसे ही चार क्या था उससे हमारा रे डायग्राम था। आपको इस सारे चीज़ों का नोट्स मिल जाएगा, आपको इस सारे चीज़ों को लैंग्वेज में किस तरीके से लिखना है आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हमने अभी के लेक्चर में हमने अपना रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जब हम लोग लेक्चर करेंगे, इसके बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर, मतलब कि कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। आईना में क्या होता है दोस्तों, हमारा इमेज बनता है ना, बस वही देखना है कि कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है। हम लोग अलग अलग जगह पर कॉन्केव मिरर के सामने, कॉन्केव मिरर के फ्रंट में अलग अलग जगह पर रख के देखेंगे क्या दोस्तों ऑब्जेक्ट, और देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ कहाँ पर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप डीपीपी ले लीजिए। ये लीजिए दोस्तों, आज के डेली प्रैक्टिस पेपर में मैंने टोटल 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 3 MCQ है और 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ओके फ्रेंड्स, आपको जो डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, आप उसको घर में अपने से प्रैक्टिस कीजिए। अगर जब बन जाता है आपसे तो अच्छी बात है, और अगर जब नहीं बनता है तो आपको उसका आंसर PDF के जरिए मिल जाएगा, जिस PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर जो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने भाइयों बहनों सभी को बता दें हमारे चैनल के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।